नमस्कार प्यारे बच्चों। महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक फॉर्मूला के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के और करंट डेट डाल के आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने साल के हो गए, कितना मंथ हो गया और कितने डेज हो जाते हैं, और टोटल कितने साल के हो चुके हैं या टोटल कितने मंथ के आप हो चुके हैं या आपको कुल दिन कितने हो चुके हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम के अंदर मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ दोस्तों इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है MMDDYY, यानी पहले आपको मंथ लेना है, फिर डे लेना है और फिर ईयर लेना है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वां महीना 14 तारीख और 1995 की डेट ऑफ बर्थ है, और हम आज की तारीख इसके अंदर एंटर करते हैं। तो मैंने जैसे ही आज की तारीख एंटर की और एंटर मारते ही यहाँ आपके सामने लिखा आ जाएगा कि कुल 26 साल 4 महीने 23 दिन का कोई भी बंदा है वो हो चुका है। या टोटल अगर हम ईयर निकालें तो 26 साल है। टोटल मंथ कितने का हो गया 317, और टोटल डेज कितने हैं वो आपके सामने हैं। या एक ही सिंगल फॉर्मेट में आप दिखाना चाहें तो 26 साल 4 महीने और 23 दिन का हो चुका है। तो बच्चों, इस चीज का हमने कैसे इसमें इस्तेमाल किया है, किस तरीके से हमने इसको बनाया है, तो आप इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने MS एक्सेल के अंदर इस वाले फॉर्मेट को आप अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लें। अगर आपको फॉर्मेट तैयार करना नहीं आता है तो मैं आपको यह सिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर एक सीट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने एज कैलकुलेटर। ये मैंने आपके सामने टाइप कर दिया है। एज कैलकुलेटर के बाद आप सीधा अगले सेल के अंदर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। आप यहां पर शो करा सकते हैं कि पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखा जाता है और फिर ईयर आप यहां लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेल में पहुंचते हैं, यहां आपने लिखा करेंट डेट। यहां पर भी आप फॉर्मेट शो करा दीजिए कि यहां आपको पहले मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है, फिर ईयर टाइप करना है। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पर ये एंटर मार देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे यहाँ आप लिख देंगे। अगले फॉर्मेट में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें लिखना है ईयर, YEAR, यहाँ पर MONTH, एंड नेक्स्ट सेल के अंदर आप लिख दीजिए डे। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया डे, और यहाँ पर आप लिख दीजिए टोटल, जैसे आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने वर्ष का हो चुका है, तो यहाँ हम उस जगह टाइप करेंगे। तो उससे पहले हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। इसके बाद अगली सेल में यहाँ एक सेल छोड़ने के बाद आप यहाँ टाइप कर दीजिए। यहाँ भी मैं ईयर लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ टोटल ईयर YEAR, और यहाँ लिख देता हूँ TOTL टोटल मंथ, एंड यहाँ लिख दिया मैंने TOTL टोटल डे। तो बच्चों, ये मैंने एक सादा फॉर्मेट बनाया है। आप इसे कलरफुल फॉर्मेट में अगर बदलना चाहें तो आसानी से बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने इसके ऊपर जैसे यहाँ जाइए, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ जाके ऑल बॉर्डर पर क्लिक कीजिए और ऑल बॉर्डर यहाँ पर आप लगा दीजिए। इसके बाद आप इस सेल का साइज बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ाना चाहें तो। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम नेक्स्ट सेल पर पहुंचते हैं। यहाँ ईयर जो अब लिखा हुआ है, आप यहाँ इनका कलर आदि चेंज कर दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि जैसे एज का मैंने यहाँ जाके कलर चेंज कर दिया। ये बच्चों में यहाँ आपके सामने शो करा रहा हूँ, ये मैं लिया, यहाँ मैंने इसको व्हाइट कर दिया, एंड बोल्ड जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इसको भी, इसमें अलग अलग कलर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएगा फॉर्मेट, और समझ में आ जाएगा कि हमने किस सेल के अंदर क्या फॉर्मेट या क्या चीज लागू की है। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसको बोल्ड किया है। बोल्ड करने के बाद आप इसका भी साइज सेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा लिया है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। और इसके बाद ईयर
आप इनको भी आप बोल्ड कर दीजिए और मैं इस टाइप से इसको लगा देता हूँ जिससे कि आसानी से आपको दिखाई देगा। इन तीनों का भी कलर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ तो जिससे कि आपको हर रिजल्ट आसानी से दिखाई दे जाए। तो मैंने यहाँ पर ये हर सेल का कलर चेंज कर दिया है ये, और मैं यहाँ पर भी इसको आप चाहें तो व्हाइट या गोल्ड जो भी रखना चाहें आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी कलर में इनको दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इनको सेलेक्ट किया या बोल्ड कर दिया। यहाँ पर भी मैं कलर कुछ इसी तरीके से देना चाहूंगा तो मैंने यहाँ पर भी दिया कलर जिससे कि आप आसानी से इसको समझ जाए कि हमने इनके रिजल्ट आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इनको अलग अलग कलर में एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ या परेशानी नहीं आए। तो बच्चों यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, इनके ऊपर भी मैंने बॉर्डर लगा दिया ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सेट किया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको मर्ज भी कर देते हैं तो देखिए आपका एज कैलकुलेटर बिल्कुल बीच में आता है। आप यहाँ पर अपनी करंट डेट लिख देंगे तो यहाँ पर मैं इसको भी मर्ज कर देता हूँ। ये जिससे मैंने ये मर्ज किया और इनको लेफ्ट साइड से एडजस्ट कर दिया। ये भी मैंने यहाँ पर मर्ज किए और ये एडजस्ट कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैंने ये बोर्ड लगा दिया। अब आसानी से अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर डेट फॉर्मेट में लगा दी है। यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप टाइप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे किसी का नाम महीना है 20 तारीख और 1984 किसी की डेट ऑफ बर्थ है और मैंने यहाँ पर करंट डेट डाल दी यानी आज की तारीख में यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट सेट करना है कि यहाँ उसकी टोटल ईयर कितना हो गया, कितने मंथ का हो गया, कितने डेज का हो गया, या टोटल ईयर कितने उसके हुए हैं, टोटल मंथ कितने हुए हैं, या कितने दिनों का हो जाता है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इस सेल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट जो फॉर्मूला है उसको लिए आपको बस करना इतना है कि आप यहाँ पर इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे डेट। डेट के साथ में डेटेड आपको लिखना है और इफ आपको इस्तेमाल करना है, डेटेड इफ, और आप कोष्टक लगाएंगे। कोष्टक लगाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ वाली सेल दिखानी होगी। तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाली सेल पर क्लिक कर दिया। सेल है B3। इसके बाद आप कॉमा सिलेक्ट करेंगे, कॉमा के बाद करंट डेट पर जाके क्लिक कर देंगे। तो मैंने करंट डेट लगा दिया। यहाँ पर भी आप कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ आप दबा के लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए फॉर्मेट होता है ये जिसको बोलते हैं वाई। आप यहाँ रखेंगे उसको बोलते हैं वाई। आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद आप जैसे ही कोष्टक बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने जो वाई लगाई यहाँ पर आप इस वाई को लगा के एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 37 ईयर्स यहाँ पर उसके शो होने लगते हैं। अब आपको मंथ निकालना है। इसी तरीके से आप मंथ निकालने के लिए इक्वल टू यानी बराबर लगाइए। यहाँ पर फिर लिखिए DATEED डेटेड इफ, कोष्टक लगाइए। डेटेड इफ के बाद फिर वही चीज आपको सेलेक्ट करनी है। आपने डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट और कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर बच्चों वाई के साथ में एम और लगाना है जिससे कि हम इसका मंथ निकाल सकें। और डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कीजिए और फिर से आप एंटर मार दीजिए तो आपका यहाँ निकल आएगा 5वां महीना उसका हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको डेज निकालने हैं तो फिर से आप बराबर लगाइए। बराबर लगाने के बाद आपको फिर वही डेटेड इफ आप लगाएंगे और यहाँ पर फिर वही तरीका फॉर्मूले में आधे से ज्यादा सूत्र और सिंटेक्स आपका सेम वही है। करंट डेट और इसके बाद फिर कॉमा, इसके बाद अब आपने पहले लिखा था वाई, उसके बाद वाई एम और इस बार लिखना है आपको एम और डी, यानी यहाँ पर डे निकालना है। सिंगल इन्वर्ट जो डबल इन्वर्ट कॉमा आप सेलेक्ट बंद करेंगे, कोष्टक लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है कि वो बंदा जिसकी आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वो 37 साल 5 महीने और 17 दिन का हो चुका है। अब आइए यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि वो टोटल डेज यानी कुल दिनों का कितना हो चुका है। अपनी डेट ऑफ बर्थ से लेके करंट डेट तक कितने दिनों का हो चुका है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। वो फॉर्मूला मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले के लिए आप सबसे पहले बराबर का साइन लगाएंगे। ध्यान से देखिए बराबर लगाना है, आपको लिखना है DAYS डेज
360 ध्यान रखेंगे, डेज 360 लिखना है, आप कहीं 65 ना लिख दें। 360 लिखने के बाद कोष्टक, फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं स्टार्ट डेट, तो हमारी स्टार्ट डेट आपकी ये है। इसके बाद कॉमा, इसके बाद एंड डेट, आप एंड डेट पर क्लिक कर देंगे। कोष्टक बंद करके आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप टोटल डेज निकल आए हैं आपके। अब आती है बारी टोटल मंथ्स की। तो बच्चों इसके लिए तो बहुत आसान लॉजिक है, आप बराबर लगाइए। आपको ये पता है कि वो इस समय 13,489 दिनों का हो चुका है, तो आप बराबर लगाने के बाद आप टोटल डेज वाले कॉलम पर क्लिक करके बटे 360 का इसमें आप भाग दे देंगे। जैसे ही आप भाग देते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आएगा 37 वर्ष, सॉरी 37 मंथ का वो हो जाता है। तो यहां पर अब आपको ध्यान देना है, 360 हमने जैसे 360 लगाया तो यहाँ पर टोटल मंथ नहीं, यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ में सूत्र थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ ध्यान देंगे। आप बराबर का चिन्ह लगा के आप टोटल डेज के अंदर आप 30 का आप भाग दे दीजिए, 30 का भाग देना है। आप जैसे ही भाग देंगे तो वो टोटल मंथ उसके निकल आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि मंथ 449 मंथ जो आ रहे हैं, उसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर लगातार डॉट के बाद ये पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद बस आपको छोटा सा वर्क करना है। मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पर आप नंबर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं डेसिमल प्लेस, ध्यान देंगे डेसिमल प्लेस आप यहाँ पर 0 कर दीजिए। डेसिमल प्लेस को 0 करते ही आपने ओके कर दिया। तो यहाँ 450 महीने का वो बंदा आपको दिखाई देगा। अब टोटल ईयर निकालनी है तो वही आपको सूत्र अपनाना है। करना बस यही है कि आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आपको डेज में 360 का भाग दे देना है और उसके बाद उसके ईयर यानी कितने साल का वो हो जाता है यहाँ पर निकल आएगा। यहाँ पर भी आपको वही सिंपल फॉर्मेट अपना इस्तेमाल करना है। यहाँ पर नंबर्स में जाइए और यहाँ पर नंबर्स पर क्लिक करके आप यहाँ भी इसको 0 कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है। ईयर में आप चेक करेंगे तो 37 साल 5 महीने 17 दिन, यहाँ का टोटल ईयर निकाले तो 37 दिन, सॉरी 37 साल, टोटल मंथ 450, टोटल डेज 13,489। अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पर उसका एक अलग पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ दिखाई दे तो बस आपको इतना करना है बच्चों। बहुत ही इजी मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे जैसा कि आपके सामने में लगा रखा है। इसके बाद वो कितने दिनों का हो जाता है आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एंड साइन शिफ्ट के साथ आप जैसे 7 दबाएंगे तो एंड साइन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा इस शुरुआत कर देंगे और यहाँ आप टाइप कर देंगे वाई, थोड़ा एक स्पेस पे करें तो अच्छा है, YEARS और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर बंद कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर बंद करने के बाद फिर से ध्यान रखेंगे, फिर से आपको एंड साइन लगाना है यहाँ पर और फिर आपको मंथ वाली सेल पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखेंगे मंथ वाली सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको फिर से एंड साइन लगाना है। एंड साइन लगाने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा को फिर से चालू कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे MONTHS। इसके बाद अपने इन्वर्टेड कॉमा को फिर आप बंद करेंगे। बंद करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर एंड साइन का इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ एंड साइन फिर से लगा दिया। इसके बाद एंड साइन लगाने के बाद फिर आप उसको डेज वाली सेल पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से इन्वर्टेड कॉमा चालू करना है और यहाँ पर लिखना है डेज। ये लिखने के बाद आप इसको बंद कर देंगे और कोष्टक बंद करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं हमने ये इस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, यहाँ पर भी आपको एक एंड साइन इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है
37 साल 5 महीने 17 दिन आपका यहाँ पर एक अच्छा सा एक फॉर्मेट तैयार होके आ जाता है, जिसमें आपको बड़ी आसानी से शो हो रहा है। तो ये दोस्तों प्यारे बच्चों हमने एज कैलकुलेटर बनाया। मैं आशा करता हूँ कि ये एज कैलकुलेटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारी वीडियो को फिर से आप देखिए एक बार। अगर आपको फिर भी परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, डेटा डिफ लगाया है, इसमें भी डेटा डिफ लगाया है, इसमें भी डेटा डिफ लगाया है। इसमें आप देख रहे हैं डेज 360 नाम से फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर डेज के अंदर हमने 30 दिन का इसके अंदर भाग दिया है, जिससे कि हम उसके मंथ निकाल सकें। यहाँ पर 360 का भाग दिया गया है, जिससे कि हम उसके ईयर निकाल सकें। तो बच्चों ये कोई ज्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, आप आसानी से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके सीख सकते हैं और एक्सेल में एक नया लॉजिक, एक नया फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कॉपी में इनके जो बताई गई सारी जानकारी को एक बार नोट करें, समझें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। तो आप इस फॉर्मेट के जरिए और भी अच्छा कुछ सीखते हैं। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में कुछ नया सिखाएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।